कितना से? बुरी है हाँ देखा था मुझे पूर्व संध्या पर आप सभी को हार्दिक बधाई देते हुए आपको भी बधाई है। अनुरोध करना चाहते हैं कि आप सब लोग यहाँ टेंट के नीचे आ जाए। मतलब आज जैसे कि आप सभी को यहाँ पर उपस्थित माननीय डोका का फील्ड डायरेक्टर इंजीनियर कुतन खलदन द्वारा विस्तृत रूप से बताया जाएगा। वैसे यहाँ पर अनेकों टूरिस्ट यहाँ पे लोकल विजिटर्स आते रहते हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों को गुम्बा का इतिहास नहीं पता होते हैं और परिक्रमा क्यों करते हैं, यहाँ पर स्तूपा का अर्थ क्या होता है वो पता नहीं होते हैं। इसलिए सभी को संक्षेप में इसका अवगत किया जाए, क्योंकि जितना सामने में आएगा और हम लोग एक दूसरे को देखते हुए ऐसे बात करेंगे तो थोड़ा समझने में आसान होते हैं। सभी देवी और सज्जन, आप सभी से अनुरोध है कि यहाँ टेंट के नीचे आ जाए। सभी से अनुरोध है कि टेंट के नीचे आ जाए। पहले आज मैं अपना अरुणाचल के डोका डिपार्टमेंट, जो कार्मिक एंड आध्यात्मिक डिपार्टमेंट है, और ईटानगर बुद्धिस्ट कल्चर सोसाइटी को धन्यवाद देना चाहूँगा। तो आज मुझे ये कहा गया है कि ईटानगर का ये गोम्पा, जो गोम्पा के इतिहास और गोम्पा के इर्द गिर्द जो बौद्ध धर्म के साथ जुड़े हुए चीज़ों के बारे में कुछ चीज़ संक्षेप में रखने के लिए 2 दिन का जो प्रोग्राम रखा है, जो आज सैटरडे और कल संडे 4:30 बजे से 5 बजे तक, ये इसलिए रखा गया है कि आज ईटानगर गोम्पा जो है एक सिर्फ बौद्ध लोगों के लिए ही नहीं, बल्कि हमारे पूरे ईटानगर वासी, पूरा अरुणाचल के लोग और में जाने की कोशिश करते हैं। तो बहुत सा लोग इसके हम लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा का प्रयोग करेंगे। तो ये जो संक्षेप में बताने के बाद आप लोग फ्री एंड फ्रैंक होके कुछ चीज के, जो चीज के बारे में भी आप, अगर आपके मन में संदेह है या आप उनके बारे में जो जानना चाहते हैं, तो आप लोग इसके बारे में हमें प्रश्न कर सकते हैं। ये नहीं कि हमारे पास सब कुछ का ये जवाब आपको पूरी तरह से दे पाऊंगा, लेकिन फिर भी जो थोड़ा बहुत जो तजुर्बा है और जो ईटानगर गोम्पा जो बनाने का जो इतिहास रहा है, मैं इससे काफी जुड़ा हुआ हूँ। क्योंकि ये ईटानगर गोम्पा आपने देख रहा होगा, एस्टैब्लिश इन 1983। तो 1983 में मैं ईटानगर यहाँ हायर सेकेंडरी में पढ़ा करते थे। उस वक्त मैं क्लास 12 में था। तो सबसे पहले मैं ये जो आप आज जो यहाँ हम एक स्टैंडिंग जो टॉक दे रहा है, ये आपको मैं एक क्लेरिफाई करना चाहूँगा। दिस इज नथिंग टू डू विथ एनी काइंड ऑफ रिलीजन प्रोपगेशन, और ये जो रिलीजन कन्वर्जन या प्रोपगेशन या रिलीजन के बारे में आपको बता के आपको धर्म के ओर खींचने का ऐसा कोई नहीं है। ये एक सिर्फ एक इंफॉर्मेशन, टोटली एक इंफॉर्मेशन बेस्ड टॉक हमने यहाँ रखा है।
इसमें ना कोई प्रोपोगेशन कन्वर्शन कुछ आपका रिलीजन की तरफ खींचने का ये हमारा मकसद बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ईटानगर गोपा जो आज के दिन में एक पर्यटन के एंगल से भी एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान ईटानगर में अब ये हो चुका है, तो हम सभी को इसके बारे में जान। Therefore, I will not go into much detail, but to make it very simple, I will just describe His Holiness Dalai Lama in 5 sentences or in 5 points. His Holiness the Dalai Lama is a Buddhist Dharam Guru. This is the first sentence. His Holiness is a Buddhist Dharam Guru. His पावन Dalai Lama जी एक बौद्ध धर्म का गुरु है। दूसरा, His Holiness received Nobel Peace Prize in the year 1989. परम पावन दालाई लामा जी को विश्व में शांति का पुरस्कार, जो सबसे कीमती और सबसे मशहूर पुरस्कार नोबेल पीस प्राइज को 1989 को नवाजा गया है। तीसरा, His Holiness always promotes religious harmony. दालाई लामा जो वो शख्स है जो पूरे विश्व में धर्म के बीच में एक दूसरे को मिलन के लिए, एक दूसरे को हाथ जोड़ने के लिए, एक दूसरे को साथ देने के लिए इसी मैसेज को होलीनेस प्रचार करते रहते हैं। और चौथा है, His Holiness always works for world peace. पावन दालाई लामा जी हमेशा विश्व में शांति फैलाने के लिए, शांति के प्रचार के वास्ते, शांति को फैलाने के लिए हमेशा कार्य करते रहते हैं। और पांचवा है, His Holiness promotes करुणा एंड अहिंसा ऑफ द एंशिएंट इंडियन ट्रेडिशन। जो हमारे भारत का जो संस्कृति, जो एंशिएंट भारत का जो हमारा जो मूल्य, हमारा जो विशिष्टता है, जो करुणा और अहिंसा, इसको His Holiness दालाई लामा मानते हैं और इसी को प्रचार करते रहते हैं। अंत में आज का दिन में His Holiness दालाई लामा जो है आपका हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला में रहते हैं। बस His Holiness के बारे में इतना ही कहना चाहता हूँ आप लोगों को। जो है वो है एक बुद्धा का स्टैचू है, उसमें आप देख रहा होगा बुद्धा बहुत कमजोर है। आप देख रहा होगा कि वहाँ एक बहुत सा कमजोर जिनका पेट अंदर दबा हुआ है, तो वो जो है बुद्ध शाक्यमुनि का स्टैचू है। जब वो बुद्ध प्राप्त नहीं हुआ था, आप ये ध्यान दीजिए, बुद्ध शाक्यमुनि जो है वो हमारी तरह एक इंसान थे पहले, वो बुद्ध प्राप्त हुआ बोध गया में। तो चक्कर ये बीमार है ना। हाँ देखो देखो। अरे मत दो अभी बुलाओ ना म्याऊ इधर 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 रहो, खाते रहो। ठीक है रुको।